हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के 4 प्रकारों को देखेंगे। एकीकृत पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इन चारों प्रकारों में से आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसका विकास एकीकृत उपागम द्वारा हुआ हो। ठीक है, तो एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में एकता हो, यूनिटी हो, साथ ही समस्त विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि वे एक दूसरे के लिए बाधक न होकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक हों। एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रयास किया जाता है कि सभी पाठ्य विषयों के अध्ययन सामग्री में सह संबंध हो और इस पाठ्य सामग्री का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भी सह संबंध हो। ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। इस प्रकार बालक को विभिन्न विषय नहीं पढ़ने पड़ते, वह अपनी रुचि के विषय ही पढ़ने होते हैं। इस पाठ्यक्रम का जन्म मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के परिणाम स्वरूप अमेरिकी विद्यालयों में हुआ। एकीकृत पाठ्यक्रम के विभिन्न गुण इस प्रकार हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जब पाठ्य विषयों का एकीकरण किया जाता है तो इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा गुण क्या है कि ये बालकों को जीवन की उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है, ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। तो ये बालकों को जीवन की उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें छात्रों की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। हर बालक में अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, तो इसमें छात्रों की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को समवेत रूप में, नया एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि टुकड़ों में, यानी कि समग्र रूप में। ठीक है, एक संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यूनिटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम से छात्रों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जाता है। जो न्यू नॉलेज है, ठीक है, उसको प्रीवियस नॉलेज से आसानी से रिलेट किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं दोष। सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसके अलावा दोष भी होते हैं। कोई भी बात पूर्णतया सत्य नहीं होती है। तो परंतु इस पाठ्यक्रम में छात्रों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जा सकता है। परंतु इस पाठ्यक्रम में कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला दोष क्या है कि पाठ्यक्रम में सभी विषयों को एक साथ एकीकरण कर पाना संभव नहीं है। ये जो है एकीकरण पर जोर देता है, लेकिन हम सभी विषयों का एकीकरण नहीं कर सकते। कुछ विषय हमें अलग ही रखने होते हैं। बालकों की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दुनिया का कोई भी विद्यार्थी एक जैसा, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। तो बालकों की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण करना अत्यंत कठिन है। इस पाठ्यक्रम के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। जब हम पाठ्यक्रम एकीकृत कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, तो इस पाठ्यक्रम के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। ये पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है, तभी तो अधिक समय लगता है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षकों का अभाव है, यानी कि ऐसे शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं जो इस पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकें। अब इसके बाद दूसरा आता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, नाम से आप समझो क्रिया केंद्रित, यानी कि जो बालकों के क्रियाकलापों पर फोकस करे, तो वो पाठ्यक्रम कैसा कहलाता है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे क्रिया केंद्रित। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता यानी कि देने वाले अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी थे। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं व क्रियाकलापों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्रियाओं पर फोकस करता है, इसीलिए हम इसको क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में क्रियाओं तथा क्रियाकलापों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज को आवश्यकता है तथा समाज में उनका महत्व है। इन कार्यों का आधार छात्रों की रुचियां एवं योग्यताएं होती हैं तथा इन कार्यों का चुनाव शिक्षक व छात्र दोनों के मिले जुले सहयोग से होता है। जॉन डीवी का मत है कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिनसे आगे चलकर बालक समाज के लिए उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सके, यानी कि शिक्षा बालकों की क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के गुण इस प्रकार हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है
कि इस पाठ्यक्रम से बालक के शारीरिक व मानसिक विकास संभव है। शारीरिक जब क्रियाओं पर आधारित होगा तो उससे शारीरिक और मानसिक विकास आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालक का शारीरिक व मानसिक विकास संभव है। इसके अलावा इसके द्वारा बालक में सामाजिक कल्याण की भावना डाली जाती है। ठीक है, जब समाज में क्रियाएं करेगा तो सामाजिक कल्याण की भावना उसमें आएगी। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का चयन तत्कालीन समाज की उपयोगिता व महत्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। समाज की प्रेजेंट में क्या उपयोगिता है, पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जिससे समाज के लिए उपयोगी और समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उससे। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम बालक को क्रियाशील बनाता है। तो सिंपल सी बात है, जब क्रिया पर आधारित तो बालक को क्रियाशील बनाएगा। बालक की आवश्यकताओं व रुचियों पर आधारित होने के कारण बालक इसे अत्यंत पसंद करते हैं। जब बालक की रुचि के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो बालक उनको पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इन गुणों के बाद इस पाठ्यक्रम के कुछ दोष हैं, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। तो पहला दोष क्या है कि इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। ठीक है, क्रियाओं के लिए उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करना होता है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, अनुकूल सामाजिक व शैक्षिक स्थितियों का अभाव है। जो भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जिनके लिए जो हमें संसाधनों की जरूरत होती है, तो इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक व शैक्षिक परिस्थितियों की कमी है। इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए नवीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्य, पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री व संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता होगी। प्रेजेंट में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो विषय वस्तु पर आधारित, ठीक है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन ये क्रिया केंद्रित की बात करता है। इसके लिए शिक्षकों को हमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री देनी पड़ेगी, ठीक है, संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता होगी। इस पाठ्यक्रम के नियोजन व संशोधन में अभिभावकों व अन्य नागरिकों की सहायता का अभाव है। इसके अलावा परंपरागत नियम केंद्रित पाठ्यक्रम के अनुकूल इसकी राह में बाधा है। यानी कि जो परंपरागत हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो पुस्तकों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन ये क्रिया पर आधारित है। तो पुस्तकों पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसमें बाधा डाल सकता है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में। अब तीसरा आता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अनुभव केंद्रित जो बालकों के अनुभवों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ठीक है, जो अनुभव पर फोकस करे तो वो कहलाएगा हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। शॉर्ट में हम बात करें तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें पाठ्यक्रम का ताना बाना अनुभवों के आधार पर बुना जाता है, अनुभवों पर फोकस करके किया जाता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालकों के विकास के लिए पाठ्यक्रम विकास पर बल ना देकर अनुभवों पर बल दिया जाता है। इसमें अन्य किसी तथ्य की अपेक्षा अनुभवों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक गुण हैं, यथा हैं, यानी कि निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि इस पाठ्यक्रम का संबंध बालक की रुचियों, अनुभवों, योग्यताओं व क्षमता से होता है। अनुभवों पर आधारित होता है ना, तो इस पाठ्यक्रम का संबंध बालकों की रुचियों, अनुभवों, योग्यताओं व क्षमता से होता है। ठीक है, बालकों के अनुभवों के आधार पर ये बदलता रहता है, अतः ये लचीला पाठ्यक्रम है। लचीला, बालकों के अनुभवों के आधार पर इसमें चेंज किए जा सकते हैं, तो इसीलिए ये लचीला है। जिसमें भी परिवर्तन किया जा सके तो उसकी प्रकृति आप लचीली ही कहेंगे। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय व समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जाते हैं, अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, ये बालकों के भौतिक व सामाजिक वातावरण का अधिकाधिक प्रयोग करता है। इसके अलावा ये बालकों का मानसिक व सृजनात्मक विकास करता है और ये बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है। सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। इन गुणों के बावजूद भी इस पाठ्यक्रम में कुछ कमियां हैं, सभी में कमियां हैं। तो इसकी कमियां क्या है कि कई बार बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं होते। ठीक है, अनुभव आधारित है, लेकिन कई बार बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं होते और उन पर आधारित पाठ्यक्रम भी अस्पष्ट हो जाता है। अतः इस पाठ्यक्रम से शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए जा सकते। दूसरा दोष क्या है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इसके अलावा बालकों के अनुभवों को समझने, एकत्र करने व उनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करने में अत्यधिक समय लगता है, क्योंकि बालकों के अनुभव स्पष्ट नहीं होते।
बालकों की क्रियाओं व अनुभवों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, अतः पाठ्यक्रम क्रमहीन ही साबित होता है, क्योंकि बालक जो क्रिया करते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो उनकी क्रियाओं का और उनके अनुभवों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों को आपस में सहसंबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। जब स्पष्ट उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं होंगे तो अत्यंत धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो आपने कर दिया वो पता नहीं अप्लाई होगा या नहीं होगा। इस पाठ्यक्रम के अंत में बालकों के अधिगम व प्रगति का मूल्यांकन संभव नहीं है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनका भारत जैसे देश में पहले से ही अभाव है। अब आते हैं हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, लास्ट है हमारा विषय केंद्रित, ऐसा पाठ्यक्रम जो विषय पर केंद्रित हो। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को फोकस करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहेंगे। ओवरव्यू में बात करें तब तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों को महत्व ना देकर, बालकों की क्रियाओं को महत्व ना देकर, ठीक है, उनके अनुभवों को महत्व ना देकर केवल और केवल किस पर फोकस किया जाता है, विषय पर। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को महत्व ना देकर विषय को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में ये बात निर्धारित होती है कि विद्यालय को क्या पढ़ाना है, विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है और शिक्षक को क्या, विद्यार्थी को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है। विषय के प्रत्येक प्रकरण की प्रकरण ठीक है, प्रत्येक टॉपिक की व्याख्या की जाती है। अध्यापक केवल उसी विषय तथा प्रकरण को पढ़ाता है जो पुस्तकों में दिया हुआ होता है। विषय पर फोकस कर रहा है, अध्यापक केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाएगा जो पुस्तकों में दिए गए हैं। इसके बाहर से वो कुछ भी नहीं पढ़ाता, ठीक है, पढ़ा पाता, चाहे बालक के लिए वो कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, क्योंकि विषय पर केंद्रित हो, जो विषय में है वही पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर सफाया के अनुसार प्रत्येक विषय का अलग अलग अस्तित्व तथा उसकी प्रकृति तथा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। समस्त बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास के लिए अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर ही दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है बालक का बौद्धिक विकास। ठीक है, विषय पर आधारित है, केवल उसका बौद्धिक विकास किया जाए, सर्वांगीण विकास पर यह बल नहीं देता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों की कोई परवाह नहीं की जाती, रुचियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चा विषय के लिए है, विषय बच्चे के लिए नहीं है। ठीक है, बच्चा विषय के लिए है और विषय बच्चे के लिए नहीं है। सेलर व अलेक्जेंडर ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि इस योजना में ज्ञान के संगठित अंगों के अध्ययन के अनुभवों को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रमुख विधि माना जाता है। तथ्यों, विवरणों, व्याख्याओं, सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा धारणाओं से युक्त ज्ञान को सामग्री के अंगों के रूप में गठित तथा पुनर्गठित किया जाता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम के 4 प्रकार हैं, एकीकृत पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ये चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इन चारों को आप समझ लें कि आपको कैसे शॉर्ट में लिखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।